हिरासत में लिया बल्कि उन सारे बच्चों को महफूज जो है बाहर निकाला। अब जो है राजीव इन सारे लोगों को जो है पुलिस थाने ले जाया जा रहा है ताकि बच्चों से अंदर की असल सूरत हाल क्या रही है और इसने क्यों ये किया है, ये सारी बात बच्चों से और इससे भी पूछी जा सके और उसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जी राजीव, वाकई यहाँ पर यह भी बात हो सकती है कि बच्चों के साथ कुछ इसने ऐसा तो नहीं किया जो शोषण के किसी रूप में भी सामने आता हो, या बच्चों के साथ कुछ इसने गलत कोई व्यवहार तो नहीं किया है, क्योंकि ये सिचुएशन बड़ी संगीन है। ये शख्स अगर यहाँ पर कोई बड़ा, सुनिए जिसको हिरासत में लिया है। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं और ये मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं। शाहिद अंसारी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शायद ये शख्स जो बातें कह रहा था वो बातें विक्षिप्तता के दायरे में आती तो दिखाई नहीं पड़ रही हैं। सोच समझ के कह रहा था। शब्दों का चुनाव मानसिक रूप से विक्षिप्तता को दिखाता नहीं है कि मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन ये ज़रूर कह रहा था कि आग लगाएगा और बच्चे उसमें जल के मर जाएंगे। इसका मतलब ये एक गंभीर कदम है। जी राजीव, आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी ने जो है ये बात स्पष्ट की है कि सारे बच्चे जो है सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया, जैसा कि हमने पहले बताया है। अब आपको मैं बता दूं कि आपने जो बताया है कि हाँ बातचीत से इसके बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, या इसकी बातचीत से जो इसका तरीकाकार रहा है ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये कोई दिमागी मरीज है। इसकी बातचीत
और इसके जो बॉडी लैंग्वेज है इससे हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि ये किसी भी तरह का दिमागी मरीज है। पुलिस ने भी जो है अभी इसको हिरासत में लिया है, जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आरोपी का जो मकसद क्या रहा है, इसका मोटिव क्या रहा है, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। जानकारी में ये बात सामने आई है कि उसकी कुछ समस्याएं हैं जो उस सिस्टम को लेकर है, उस सिस्टम को लेकर क्या समस्याएं हैं ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि जो सवाल हैं, इसके क्या सवाल रहे, ये बातचीत अभी इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो बहुत ज़्यादा महज 10 से 15 मिनट में सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अहम बात ये रही है कि जिन बच्चों को जो है इसने बंधक बनाया था, इन बच्चों को जो है छुड़ा लिया गया है। किसी बच्चे को अब तक कोई तकलीफ या किसी भी तरह की दिक्कत की जैसी बात सामने नहीं आई है। फिर भी पुलिस ने जो है इस आरोपी को हिरासत में लेने के बाद उन सारे बच्चों को भी जो है पुलिस थाने बुलाया है ताकि उनके बयान के आधार पर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी भी जो है मुंबई पुलिस जो है इस पूरे मामले में कोई बहुत ज्यादा जानकारी या स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन चूंकि मामला जब बच्चों का रहा है और बच्चों से जुड़ा मामला रहा है और उन बच्चों की जो है सुरक्षा को लेकर रहा है, तो मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी ने यह बात स्पष्ट की है और कहा है कि आरोपी को जो है इनसे आरोपी को जो है आरोपी से इन बच्चों को जो है बचा लिया गया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। अब आगे की जो है जांच और तफ्तीश जारी है और जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा कि आखिर इसका मकसद क्या रहा है कि जो इसने इन बच्चों को जो है बंधक बनाया था। दूसरी अहम बात यह है कि कई जगह के मतलब राज्य के और देश के भी अलग अलग जगहों के जो है लोग थे, बच्चे थे जो यहाँ फिल्म का ऑडिशन देने आए थे और उन्हें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें मुंबई या मुंबई के बारे में उतना ज़्यादा मालूम भी नहीं है। लेकिन जब ऑडिशन के लिए 4 से 5 दिन से ये सारी प्रक्रिया चल रही थी और आज जो ये घटना घटी तो इसके बाद से पता चला कि यहाँ पे ऑडिशन चल रहा था। जी, ये बच्चे जिनको इसने बंधक बनाया, शायद ये आज सुबह से ऑडिशन देने के लिए यहाँ मौजूद थे या ये कल से यहाँ पर मौजूद थे? क्योंकि अगर आज सुबह आए तो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन अगर कल से आए तो बच्चे बहुत बड़े ट्रॉमा में रहे होंगे। और क्या सत्यनारायण चौधरी जो मुंबई पुलिस से सीनियर ऑफिसर हैं, क्या उन्होंने नंबर बताया एग्जैक्ट कितने थे? हम तो 15 से 20 का एक टेंटेटिव एक आंकड़ा लगा पा रहे हैं। जी राजीव, अभी देखिए कितने बच्चे थे इस बारे में जो है हम भी इसी अंदाजे पे और जो पुलिस से हमें जो सोर्सेस से जो जानकारी मिली है हम उसी की बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं कि 15 से 20 बच्चे रहे होंगे। और आपने सवाल किया है कि क्या ये बच्चे आज से, तो मैं आपको पहले ही बता दूं राजीव कि 4-5 दिन से ये प्रक्रिया चालू थी, जिसमें से अब तक की बात करें तो तकरीबन 100 बच्चे यहाँ आए हुए थे। 80 बच्चे जो है वो वापस जा चुके थे। 15 से 20 बच्चे जो आज मौजूद रहे, हो संभव है कि ये आज ही आए हों। जो बच्चे आज मौजूद थे इन बच्चों के साथ जो है इन बच्चों को जो है इसने बंधक बनाया था। तो राजीव, अभी तक की जो जानकारी हमें सामने आई है कि 15 से 20 बच्चे और वो आज ही आए थे, क्योंकि संभव है कि जो 100 बच्चों का चयन किया गया था, 100 जिन्हें यहाँ बुलाया गया था, अब तो सबको उसी हिसाब से बारी बारी यहाँ बुलाया गया था। तो जो देखिए अगर एक ही दिन में होता तो 80 बच्चों को वापस नहीं कर दिया जाता। ये 4-5 दिन में जो लोग आए उनमें से वापस गए। अब जो है ये जो 15-20 बचे हुए हैं इनसे जो है आज जिनको जो बंधक बनाया गया था इन बच्चों को जो है आज ही जो है यहाँ ये मौजूद रहे। अब तक की ये जो जानकारी मिली है, अभी इनको जो है पुलिस थाने ले जाया जा रहा है ताकि उनके बयान और कहाँ से आए वो और क्या कहकर उन्हें बुलाया गया था, ऑर्गेनाइजर कौन था, किस पर्पज से बुलाया गया था, ये सारी चीज़ें जाँच का विषय है और इसको लेकर अभी भी पुलिस तफ्तीश अब शुरू कर रही है। हालांकि आरोपी को जो है हिरासत में लेकर पुलिस थाने लाया गया है। जी, रोहित आर्या नाम है इस शख्स का। हमने उसके बारे में तलाशने की थोड़ी कोशिश की, लेकिन इसने जो कहा शायद वो आपने भी सुना होगा। इसने एक बात कही कि हाँ बच्चे तो हैं लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। क्या ये एक गिरफ्तार हुआ है या जैसा ये कह रहा था मेरे साथ और भी लोग हैं, तो क्या वो भी पकड़ में आए हैं? राजीव, अभी तक की जानकारी में जो बात सामने आई है कि चूंकि अब तक जो लोग वहां मौजूद थे उनमें से इसको हिरासत में लिया गया है, बाकी जो बच्चे हैं उन्हें भी बचाया गया है। हालांकि अभी इसके अलावा और भी कौन है यहाँ उसके बारे में अभी भी पुलिस को कोई जानकारी नहीं है और ना ही पुलिस इस बारे में अब तक कोई जानकारी दे रही है। अब तक की प्राथमिक जानकारी में जो हमें बात सामने आई है उसमें यही है कि ये अकेला है। हालांकि और भी लोग हैं, क्या था मकसद, किस लिए इसने बच्चों को बंधक बनाया, ये सारी चीज़ें जाँच का विषय है। लेकिन खुशी इस बात की रही है राजीव की पुलिस ने जो है सही समय पर इन बच्चों को
रेस्क्यू किया, इन्हें बचा लिया है। अब सारी जानकारी जो अब तक जो देखिए अभी फौरन जो है 4:26 पे राजू मुंबई पुलिस कमिश्नर के जो ज्वाइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी हैं उनकी तरफ से ये जानकारी आई है। उन्होंने ये कहा है कि सारे बच्चे जो है सेफ हैं, सुरक्षित हैं। इन सारे बच्चों को उनके पेरेंट्स को सौंप दिया गया है और बाकी जो जानकारी है वो जानकारी जो है वेरीफाई की जा रही है और उसके बाद इन बच्चों से भी जो है वेरीफाई किया जाएगा और इन बच्चों को भी जो है बतौर विटनेस इन बच्चों के साथ क्या हुआ है इसकी भी जानकारी पुलिस इन बच्चों से पूछताछ के बाद जो है बताएगी। अभी भी सत्यनारायण चौधरी जो ज्वाइंट कमिश्नर है उन्होंने राजीव ये अभी ताज़ा जानकारी दी है। उन्होंने ये बताया है कि सारे बच्चे जो है सुरक्षित और उनके पेरेंट्स को जो है सौंप दिए गए हैं, क्योंकि जब मामला इतना बड़ा हुआ और बंधक बनाए जाने की बाद वो भी मुंबई जैसे शहर में राजीव, तो सारे पेरेंट्स जो है घबराहट के आलम में यहाँ पहुंचे, अफरा तफरी का माहौल हो गया था। कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स को जो है कांटेक्ट किया, कुछ बच्चों ने पुलिस को भी कांटेक्ट किया, पेरेंट्स ने भी पुलिस को कांटेक्ट किया। उसके बाद मुंबई पुलिस जाए वारदात पर पहुंची और उसके बाद जो है क्योंकि पुलिस को यह था कि अंदर के हालात के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी और पुलिस नहीं चाहती थी कि ये अगर कुछ इस तरह से अगर ये बंधक बनाया है, कोई नुकसान पहुंचा है तो उन बच्चों का क्या होगा। तो इस बात को लेकर पुलिस भी जो है बहुत एहतियात से काम ले रही थी ताकि जो है सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, आरोपी भी जो है जिंदा सही सलामत पकड़ा जा सके और इन बच्चों को भी जो है सुरक्षित उनके पेरेंट्स को जो है सौंप दिया जाए। तो ये सारी प्रक्रिया में जो है राजीव लंबा समय चला गया और उसके बाद पुलिस इसको जो है बातचीत करने के बाद बाहर लाई है। अभी इन बच्चों को जो है पुलिस थाने बुलाया जाएगा, इनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद आगे की जो है जानकारी और कार्रवाई क्या रहेगी इसके बारे में पता चलेगा। जी राजीव, ये हंगामा कितनी देर तक चलता रहा? मुंबई जैसा शहर, आर्थिक महानगरी, एक बड़ी आबादी, यहाँ पर सड़कों पर भीड़ ज्यादा, तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही ये मामला सामने आया होगा एक बड़ी भीड़ लग गई होगी। क्या आपकी इस दौरान बच्चों के माँ बाप से कोई बात हो पाई थी? क्योंकि बदहवास हालत होगी अपने बच्चों को लेकर। जी राजीव, सबसे पहले कि जो उनके बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको भी जो है गुमान नहीं था, उनको तो यही लगा कि उनके बच्चे जो है यहाँ पे जो है ऑडिशन वगैरह है इसके लिए यहाँ आए हुए हैं। जब ये बच्चे जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया और यहाँ से जो बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था तो उन बच्चों को भी तब तक गुमान ही नहीं था कि उनको बंधक बनाया गया है। जो जानकारी हमें मिली है जब कई बच्चों ने जो है वहाँ पर आर्गूमेंट भी किया, जिसके बाद ये रोहित जो है इन बच्चों को जो है वहाँ से जाने नहीं दे रहा था, तब उन बच्चों को ऐसा आभास हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जब कई सारे बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया तो उसके बाद जब विंडो के पास आए तो इसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की ताकि कोई बच्चा यहाँ से जो है भाग के ना जा सके। फिर उसके बाद जो है इसने ये बयान जारी किया। फिर जब कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स को ये जानकारी दी राजीव, तो उसके बाद सारे पेरेंट्स वहाँ इकट्ठा हो गए क्योंकि बच्चों का मामला था और बंधक बनाए जाना, आपने कहा कि मुंबई जैसा ये शहर है और ये किसी को बंधक बनाए जाना ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये वारदात हो गई। तो उसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे पहुँचे। उसके बाद इन बच्चों से जब बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद पता चला कि ये जो रोहित है ये यहाँ पे मौजूद है और उसके बाद जो है पुलिस यहाँ पहुँची। पुलिस ने जो है सबसे पहले इलाके में जो है घेराबंदी की ताकि जो है कोई ऐसी घटना ना घट जाए जिसको लेकर मुंबई पुलिस की सुरक्षा या उनकी इमेज दागदार हो जाए, क्योंकि ये जगह भी जो है पुलिस थाने से महज बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो यहाँ पुलिस पहुँची। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बच्चों से जो है बातचीत की गई। ये आरोपी जो था जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है ये इससे बातचीत करने की कोशिश की। फिर जब इसका वीडियो देखा गया तो पुलिस को ऐसा लगा कि ये जो है दिमागी मरीज है और इसके बाद जो है ये इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस कोई ऐसा मौका इसके अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी कि जिसकी वजह से इन बच्चों को किसी भी तरह का कोई नुकसान ये पहुंचा सके। फिर उसके बाद पेरेंट्स से जो बातचीत हुई तो पेरेंट्स ने बताया कि ऑडिशन के लिए बच्चे हैं और कई बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताया कि यहाँ पे हालात जो है अंदर के हिस्से में सही नहीं है, यहाँ पे ये शख्स है जो यहाँ से जाने नहीं दे रहा है, ये जानकारी हमें मिली है। फिर उसके बाद पुलिस जब यहाँ पहुँची तो फिर काफ़ी देर तक राजीव तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक ये तांडव चला। फिर उसके बाद पुलिस जो है अंदर के हिस्से में पहुंची और अंदर जाने के बाद फिर इससे बातचीत करने के बाद इसको सबसे पहले हिरासत में लिया, क्योंकि जब इसको हिरासत में लिया तो फिर बच्चे जो है यहाँ से जो है बच्चे जो है एक उनको जो है जान में जान आई, उनको जो है बाहर लाया गया। फिर उनके पेरेंट्स से उनको मिलाया गया, उनको कहा गया कि अभी हम इनका बयान दर्ज करेंगे क्योंकि अंदर क्या हुआ था, क्या है मामले के पूरा असल सबब जो है इन बच्चों से ही पता चल सकेगा। फिर उसके बाद जो है इसको आरोपी को पुलिस थाने अभी ले जाया गया है राजीव। अब इसके बाद जो है इसकी तफ्तीश जारी है और इसके बाद ही जो है अभी चूंकि मेडिकल टेस्ट वगैरह ये सारी प्रक्रिया अभी बाकी है, किसी के कहने से हम ये नहीं कह सकते कि वो दिमागी मरीज है या उसने अपना संतुलन खो बैठा या दिवालिया है, पागल है। ये तो जब तक जो है मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से जो इसका बयान आया है, इस बयान को लेकर कोई भी सही दिमाग आदमी ये कभी नहीं कह सकता
कि ये एक जो है पागल आदमी इस तरह की बातें कर सकता है। एक पागल आदमी 15 से 20 बच्चों को जो है बंधक बना सकता है। जी राजीव। वाकई आप एकदम सही बात कह रहे हैं, लेकिन इस सारी प्रक्रिया में, इस सारी आपाधापी के बीच में ये आरए स्टूडियो का नाम इस वक्त बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। क्या ये आरए स्टूडियो से मैं इसे रोहित आर्या स्टूडियो ही मानूं जो इसका नाम है? ये स्टूडियो इसी शख्स का है या स्टूडियो किसी और का है? देखिए राजीव, अभी भी चूंकि ये बात जो है अब तक चूंकि जो बच्चे लोग यहाँ पहुँचे हुए थे ऑडिशन के लिए, ये जानकारी में ये बात सामने आई है कि इनका जो कोऑर्डिनेशन रहा है इसी से रहा है। और इसके पीछे भी जो है यही रहा है कि जिन लोगों को बुलाया गया इससे पहले 80 बच्चे जो गए या उन लोग भी जो है इससे मिल चुके हैं, ये बात भी सामने आई है। अब चूंकि ऑडिशन किस फिल्म के लिए था, किस लिए था, क्योंकि ये जिस तरह से बातें कर रहा है, क्या ऑडिशन महज जो है बच्चों को जो है झांसा देने के लिए छलावा था या इस तरह की कोई चीज़ें थी, इस बारे में जो है पुलिस तफ्तीश कर रही है। स्टूडियो के बारे में क्या जानकारी है इसको लेकर अब तक पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन अब तक जो राजीव जो भी जानकारी जो पुलिस की तरफ से आई है उसमें ये जानकारी यही आई है कि इसको जो है हिरासत में लिया गया है और पूछताछ इससे की जा रही है। बच्चों को जो है उनके पेरेंट्स को जो है सुरक्षित हैंडओवर किया गया है, उनसे अभी इस पूरे मामले में जो है उनका बयान दर्ज किया जाएगा। स्टूडियो किसका है, इसके बारे में, किसके नाम पर ये स्टूडियो है, किराए पर है, किसका है, असल मालिक कौन है, बीएमसी में इसका क्या रिकॉर्ड है, इस बारे में जो है राजीव इसकी जो है तफ्तीश पुलिस कर रही है। जी वाकई पुलिस इस चीज़ की तफ्तीश कर रही है। आज शायद कुछ ज़्यादा ही आपकी दौड़ भाग हो गई इस इलाके